आरएसएस ब्राह्मणवादी विचारधारा का एक जबरदस्त संगठन है और ब्राह्मणवादी विचारधारा अपनी ही माँ बहनों को, उनकी माताएं, बहनें, बच्चियां, पत्नियां, महिला, उन्हीं को अपने बराबर का दर्जा नहीं देते। अपने बराबर का महिला की दुर्गति के लिए सबसे अगर जिम्मेदार कोई है तो वो ब्राह्मण धर्म है। इसीलिए बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेकर आए थे। तो तुम उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो महिला को वो बनाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे। मोदी की बात, और फिर कह रहा हूं, मोदी की बात और कुत्ते की लात बिल्कुल बराबर है। सर अमेरिकी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता वो। तो बावड़े से ये पूछो कि हिंदू तो तुम अब बने हो आके, पहले तो तुम ब्राह्मण थे, ब्राह्मण धर्म की बात करते थे, उसके बाद में तुम वैदिक धर्म कहने लगे अपने आप को, उसके बाद में तुम जो हिंदू कहने लगे अब, और अब तुमने सनातनी कहना शुरू किया, जिसका अर्थ तुम्हें मालूम नहीं है। किसको बहका रहे हो कि तुम्हारे कहने से सब कुछ हो जाएगा? हम जानते हैं कौन क्या है। देखिए कुछ भी हो सकता है। ये हत्यारी सरकार है, इस सरकार में बैठे हुए लोग हत्यारे हैं। लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, लोग इस जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। कुछ भी हो सकता है और मैं समझता हूं अगर ऐसा होगा तो इस सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। और मैं आपके सामने चैनल पे कह रहा हूं कि सोनम वांगचुक के खिलाफ जो इन्होंने एनएसए लगाया, जो ये काम किया है, ये गैर संवैधानिक, गैर कानूनी जो काम किया है, ये काम इनका इस सरकार के, मोदी सरकार के ताबूत में एक बहुत मजबूत कील साबित होगा। के दिल में इस समय चापलूसी चल रही है कि किसी तरह से आरएसएस की कृपा उस पर बनी रहे और वो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठा रहे। इसलिए चापलूसी कर रहा है। इस देश में संकट आया, आरएसएस खड़ा रहा, ये कह रहे हैं मोदी जी। एक उदाहरण
हाँ। मोदी के कहने से नहीं, एक उदाहरण मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, मोहन भागवत को कह रहा हूँ, पूरी आरएसएस को कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री उसकी पूरी मंडली को कह रहा हूँ, एक उदाहरण, जिस दिन से आरएसएस का जन्म हुआ है आज तक, इस पल तक जब मैं बात कर रहा हूँ, देश की सेवा के लिए, देश के लिए कुर्बानी देने के लिए, एक उदाहरण बता दे। एक उदाहरण नहीं है। ये कायर लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, ये देश के गद्दार लोग हैं। काहे का सनातन? सनातन का अर्थ मालूम है? सनातन क्या है? सनातन का मतलब है जो समय हमेशा से है, और हमेशा से नेचर है, आदमी नहीं, आदमी तो बाद में आया। और ये सनातन जो शब्द लिया है ये भी बुद्ध से लिया है, एस धम्मो सनातनो, वहां है ये शब्द इस्तेमाल जो हुआ है, वहां से लिया है। तो मतलब चोर तो है ही है, चुरा के जो, अरे सुन यार बजाओ तो सुन ले पहले, ये चुरा के ये सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं। सीजेआई साहब की मां ने इनकार कर दिया, संघ के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। धन्यवाद, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने देश का, बाबा साहब का, इस देश के संविधान का और पूरे समाज का मान रखा, बहुत बढ़िया उन्होंने किया, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रपति जी का काम है, वो राष्ट्रपति हैं यार, देश की सबसे पहली महिला है, वो फर्स्ट पर्सन है, तो ये उनको देखना है कि उन्हें अपना मान सम्मान बरकरार रखना है, बनाए रखना है, बढ़ाना है। ये इनके हाथों अपने मान सम्मान को रौंद देना, ये राष्ट्रपति को देखना। 100 साल लग गए संघ को दलित महिला को अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए, 100 साल वेट करना पड़ा। अरे वो भी अपमान कर रहे हैं। ये तो धन्यवाद सीजेआई साहब की मदद का कि उन्होंने मना कर दिया। 100 साल की बात छोड़ो, आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर का मतलब है कि ब्राह्मणों को ही अपने ऊपर जो मजबूत बनाओ, बाकी सबको जो है ना उनके ऊपर निर्भर कर दो, गुलाम बना दो। ये है आत्मनिर्भर का मतलब। आत्मनिर्भर अगर बनना है तो देश के लोगों को एजुकेशन देनी पड़ेगी। जो दूर दराज के इलाके में बैठे हैं उन लोगों को भी जाति, धर्म और क्षेत्र की सारी सीमाओं को तोड़कर हर किसी को बेस्ट एजुकेशन देनी पड़ेगी और कंपलसरी देनी पड़ेगी, हर किसी को देनी पड़ेगी एजुकेशन। इसी से देश या दुनिया या कोई भी समाज आगे बढ़ता, व्यक्ति आगे बढ़ता। तो एजुकेशन का तो बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। वो तो मुझे भी मालूम है, मुझे क्या बता रहे हो। जेएनयू में भी लग रही, डीयू में भी लग रही आरएसएस की शाखा। लेकिन सर आज आरएसएस की तो चर्चा हो रही है देश भर में, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ यार एक संगठन और बना हुआ था समता सैनिक दल, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। ये समता सैनिक दल वालों से पूछना एक बात रही, आरएसएस की बात, उनके पास अंधाधुंध पैसा है, देश को लूटा हुआ, उनके पास में जो है प्रचार माध्यम है, गुलाम मीडिया है उनके पास में। तुमके लिए, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, तुम तो आजाद मीडिया हो, जो गुलाम गोदी मीडिया है वो है उनके पास में, और उनका तनख्वाह आईटी सेल के कीड़े हैं जो चारों तरफ फैलाते हैं। तो उनके पास ये सब कुछ है, इसलिए प्रचार हो रहा, नहीं तो प्रचार का कोई मतलब नहीं। अच्छा की चीज का जश्न मन रहा है पूरे देश में। अभी तो मनाया ना, देखा भाई, आज के दिन सम्राट अशोक ने धम्म की दीक्षा ली, आज के दिन ही धम्म विजय दशमी के रूप में जो मनाया जाता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा ली, और इस देश में 2500 साल बाद बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की एक ज्योति जगाई। तो ये हमारे लिए तो इससे ज्यादा और क्या होगी भाई, बुराई पर अच्छाई की विजय, इससे ज्यादा क्या। सुप्रीम कोर्ट सीजेआई साहब से मैं कह रहा हूँ, सभी जजों से कह रहा हूँ, भाई लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आजादी, जो बोलने की आजादी है, संघर्ष करने की आजादी है, अनशन करने की आजादी है, उसे छीना जा रहा है। एक व्यक्ति सोनम वांगचुक, जिसने वहां भारतीय सेना जो ठंड में उसको दिक्कत होती थी, उसके लिए सोलर, बाकायदा उसने सोलर सिस्टम के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से गर्म टेंट बनाई जिसमें सेना हमारी जो है आराम से रह सके। उस व्यक्ति ने कि पानी की समस्या के समाधान करने के लिए वहां पर बर्फ के पहाड़, ग्लेशियर वो बनाए। उस व्यक्ति ने वैज्ञानिक सोच वहां पर सब में डेवलप की है। वो व्यक्ति कानूनी तरीके से लड़ रहा है, संवैधानिक तरीके से लड़ रहा है, और उसके खिलाफ ये काम किया जा रहा है। इससे ज्यादा सरकार के लिए डूब मरने वाली भी क्या बात है? तो सड़क क्या किसी के बाप की है क्या? लोग नहीं, संविधान ने अधिकार दिया है मुझे आंदोलन करने का, संघर्ष करने का। सरकार गलत कर रही है तो उसके खिलाफ बोलने का। और सरकार तो, मोदी को तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्मदार होता तो आती, उधर शर्म तो आती नहीं है। मोदी ने क्या वादा किया था? सोनम वांगचुक से क्या वादा किया? मोदी ने वहां के जो लोग हैं, लद्दाख के लोगों से क्या वादा किया? उनसे वादा किया कि बाकायदा उन्हें राज्य का दर्जा देंगे, यही किया ना। उन्हें कहा कि छठी अनुसूची जो संविधान की उसे लागू करेंगे, किया क्या? ये तो मांग रहे वो लोग।